सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी को स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से मुक्त होना। तो आज हम देख रहे हैं धर्म 34 के टीचिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इस भक्त के घर में श्रीमूर्ति से शहद आ रहा है। श्री अम्मा भगवान के दिव्य उपस्थिति इस तरह श्रीमूर्ति से शहद के रूप में भक्तों को अनुभव हुआ है। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को अभी हम सभी श्रद्धा से सुनेंगे। The experience of the enlightened. We have found that a lot of people who are enlightened are actually free of long-standing chronic ailments. So we do find a remarkable improvement in health also, in both the physical and mental health. The cells of the body become more sensitive. They become more sensitive, and with their becoming more sensitive, the whole body becomes more healthier. That also happens. And because you can experience nature very differently, the senses are functioning at a higher efficiency. So it's a beautiful world that you live in. How would the enlightened one perceive the nature? Actually, there is no comparison at all. The two are totally different. When you say this mountain is beautiful, it's a comment being made by your mind. It is the description and not the described. But when you're enlightened, you become the mountain, which is totally different. The way the mountain would appear to you is different. It's something which has to be experienced. It cannot be described. All this appreciation you're talking about, love and beauty, is more a description. It is not the thing. That is the basic difference. Yeah, they're very, very different. अभी अनुवाद सुनेंगे। श्री भगवान जी ने कहा कि हमने देखा है बहुत सारे लोग जो जीवन मुक्ति प्राप्त किए हैं, वो उनके जीवन में लंबी अवधि से चले आ रहे कई सारे बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। उनके जीवन में, उनके भौतिक स्वास्थ्य में एवं मानसिक स्वास्थ्य में असाधारण परिवर्तन दिखाई दिया है, क्योंकि शरीर के सेल्स मुक्ति पाने के बाद सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके शरीर सेंसिटिव होता जाएगा, आप एक बहुत ही स्वस्थ शरीर को अनुभव करते हैं, क्योंकि मुक्ति पाने के बाद व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, तो उनके शरीर के कोशिकाएं ग्रहणशील हो जाते हैं, जिसके वजह से वो स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि मुक्ति पाने के बाद वो अपने पंचेंद्रियों को बहुत सतर्क अवस्था में अनुभव करते हैं। व्यक्ति के सेंसेस जो हैं वो हायर एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, जिसके वजह से प्रकृति को वो पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। तो उनके लिए ये दुनिया बहुत सुंदर बन जाता है, जिसको वो पूर्ण रूप से जीते हैं। अगला प्रश्न, मुक्ति पाए हुए लोग इस प्रकृति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? श्री भगवान जी ने कहा, असलियत में इसका कोई तुलना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ये पहाड़ कितना सुंदर है, ये आपके मन से आया हुआ एक कमेंट है।
जो आप वर्णन कर रहे हैं। किंतु मुक्ति पाए हुए व्यक्ति हर चीज को अनुभव करते हैं। वो उस पहाड़ को इस कदर अनुभव करते हैं कि वो उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति मुक्ति पाए हैं और जो मुक्ति नहीं पाए हैं, दोनों के लिए पहाड़ एक जैसे नहीं दिखाई देता है। दोनों के लिए पहाड़ को देखने की अनुभूति भिन्न होता है। पहाड़ को पूरी तरह से मुक्ति पाए हुए व्यक्ति अनुभव करते रहते हैं, इसीलिए वो इसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। जब आप पहाड़ को देखिए, हाँ कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, बहुत कुछ आप उसका वर्णन कर रहे हैं, बहुत कुछ बातें आप बोल रहे हैं, किंतु वो सब अनुभव करने से अलग है। अनुभव करना अलग अनुभूति है, वर्णन करना इससे पूरी तरह से भिन्न है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति जीवन को कैसे जीते हैं, श्री भगवान जी के दिव्य वाणी में अभी हम सुनेंगे। The awakened one is connected to everything. The unawakened one is not connected to anything. जीवन मुक्ता हर एक चीज के साथ संयुक्त रहते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति किसी भी चीज से संयुक्त नहीं रहते। हर व्यक्ति के अंदर मैं की अस्तित्व, एक पृथक अस्तित्व, दूसरों से अपने आप को अलग अनुभव करने की ये जो भाव है, जिसे हम सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं, ये हमें दूसरों से अलग करता है। इस विभाजन के भाव की वजह से हम हर चीज़ से, हर व्यक्ति से डिस्कनेक्टेड अनुभव करते हैं। ये विभाजन का ये जो दीवार है, जब ये टूट जाता है तो हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, जहाँ पर मैं, मेरा, तुम्हारा, उनका ऐसे कोई विभाजन नहीं होता। ऐसे आप अनुभव करते हैं कि सब कुछ एक ही है। सभी के साथ, सभी लोगों के साथ आप एकत्व को अनुभव करते हैं। आप एक कनेक्टेडनेस को अनुभव करते हैं। आपके लिए दूसरे कोई नहीं है, आप ही सब कुछ है। और वहाँ पर कनेक्टेडनेस इतना ज़्यादा है कि आपको स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति एक कंसर्न फील होता है, करुणा भी अनुभव होता है। अगले टीचिंग को देखेंगे। जो लोग जीवन में कोई भी भूमिका के बिना रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। हम सभी को कोई ना कोई काम करना ही है, किंतु प्रश्न ये है कि जो भी काम हम करते हैं वो बस एक काम है या नहीं तो वो हमारा भूमिका है। भूमिका वो होता है जिस काम से हमें जीवन में अत्यंत तृप्ति प्राप्त होता है, उसमें हमें एक अर्थ परमार्थ प्राप्त होता है, जो आपको शक्ति देता है, सशक्त करता है, हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। वो पूरी तरह से हमें एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे करने में हमको बड़ा आनंद मिलता है। हमारे भूमिका को जब हम ऐसे निभाना शुरू करते हैं तो दूसरों के लिए भी हम मददगार बन पाएंगे। हो सकता है कि आपकी भूमिका गृहिणी बनना हो, या एक कारपेंटर बनना हो, या कि इंजीनियर बनना हो, या सीईओ बनना, या ऑटो ड्राइवर बनना। जब आप एक गृहिणी बनके अपने भूमिका का निर्वाहन करेंगे, तब आप उसको पूर्ण रूप से एंजॉय करेंगे। मान लीजिए किसी के लिए ऑटो ड्राइवर बनना उनका एक भूमिका है, तो वो पूरी तरह से उसे एंजॉय करेंगे, उसके ऊपर विलाप नहीं करेंगे। अगर आपके लिए आपका काम बस एक ड्यूटी है, तो आपके घर में वो सारे काम करना आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। ऑटो चलाने वाले व्यक्ति के लिए भी ऑटो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके भीतर वो एक अभाव को, एक लैक को फील करेंगे। उदाहरण के लिए चेन्नई में एक ऑटो ड्राइवर है जिनको लगता है कि ऑटो चलाना उनका एक भूमिका है, जिसके वजह से वो बड़े खुश हैं और उनके कस्टमर्स के लिए उनके ऑटो में बैठने की अनुभूति को वो हमेशा बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं,
जैसे कि उन्होंने अपने ऑटो में वाईफाई लगाया, मैगज़ीन्स रखा और वहाँ ठंडक के लिए उन्होंने अच्छा एक अरेंजमेंट किया। वो अपने कस्टमर्स को इतना खुश करते हैं कि लोग बार बार उनके ऑटो में बैठना पसंद करते हैं। आज यह व्यक्ति इतना फेमस हो चुके हैं कि टेडेक्स में टॉक देने के लिए उनको बुलाया गया था, उन्होंने दिया। श्री भगवान जी के अगले टीचिंग देखेंगे। एकत्व समस्या का समाधान करता है, जबकि समानता समस्या की सृष्टि करता है। एकत्व अलग है, समानत्व अलग है। समानत्व अर्थात सभी एक ही रंग के कपड़े पहनना है, सभी एक ही खाने को खाना है, उसमें किसी भी प्रकार के भिन्नता नहीं रहना है, सभी के पास एक ही परिमाण के पैसे होने चाहिए। ये कैसे संभव है? अगर इस प्रकार से सब कुछ हम समानत्व के ओर से देखेंगे तो वो समस्याओं को सृष्टि करेगा, जबकि एकत्व हर चीज में एक यूनिकनेस को पहचानने की एक स्थिति है, जहाँ पर हर व्यक्ति के विशेषता को स्वीकार किया जाता है। इसके वजह से वहाँ किसी भी प्रकार के तारतम्य, डिफरेंसेस नहीं होते, केवल कनेक्टेडनेस होता है। उदाहरण के लिए हमारे मानव शरीर को देखिए। हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स एक जैसे नहीं हैं। हर एक ऑर्गन बहुत यूनिक वे में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो दिखने में भी अलग है और उसके कार्य करने की शैली भी अलग है। हर एक ऑर्गन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक ऑर्गन अपने वर्चस्व को स्थापित करते हुए मैं सभी से सुपीरियर हूँ करके नहीं बोलता। वो सभी अपने अपने स्थान पे बहुत ही अलग है और सभी एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम करते हैं। वही एकत्व है, वही वननेस है और वननेस समस्याओं को समाधान करता है। अगली टीचिंग देखेंगे। जहाँ महत्व पाने की लालसा होता है वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता। मुक्ति ना पाए हुए व्यक्ति के लिए हर रिश्ता क्या है? उनके लिए रिश्ता का अर्थ है उनके मानसिक आवश्यकता को पूर्ण करने की एक जरिया। मानसिक आवश्यकता जैसे कि महत्व पाने की इच्छा, हर किसी के अंदर यह अभिलाषा है। अगर आप लगातार अपने मंगेतर से महत्व पाने की लालसा रखते हैं, आप कोशिश करेंगे कि वो किसी और चीज़ को या किसी और व्यक्ति को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर वो ध्यान देते हैं तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं, जिसके वजह से सामने वाले व्यक्ति की स्वाधीनता पूरी तरह से नष्ट होता है। वो डर जाएंगे। अगर आप हर्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, आपको कैसे मनाना पड़ेगा, ये बात उनके लिए एक बर्डन बन जाता है। तब आपका ये रिश्ता खुशी के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए एक बर्डन बन जाता है। रिश्ते ऐसे होना चाहिए जहाँ पर परस्पर लोग जैसे वो हैं वैसे वो रह सकते हैं। अगर वैसे वो नहीं रह सकते हैं तो वो पीड़ादायक बन जाता है। रिश्तों में आप लगातार दूसरों से महत्व पाने की लालसा रखते हैं, तब आपसे सभी दूर होंगे, क्योंकि आपकी इस लालसा के वजह से हर किसी को आपके साथ बहुत कॉशियस रहना होगा, क्योंकि वो जैसे हैं वे वैसे नहीं रह सकते। और जिस रिश्ते में आप जैसे हैं वैसे नहीं हो सकते, तब वो रिश्ता निर्जीव हो जाता है। साधक पूछ रहे हैं विचार क्या है? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, तुलना, मापना एवं स्मृति का प्रवाह विचार है। सफलता का रहस्य बाह्य जगत में सक्रिय रहना है एवं आंतरिक जगत में निष्क्रिय रहना है। उदाहरण के लिए आपके घर के टैप लीक हो रहा है तो आपको तुरंत कुछ करना होगा और उसे बंद करना है। आपको जॉब में जाना है, पैसे कमाना है, घर बनाना है, कार खरीदना है। आपके बाह्य जगत में अपने लिए एक लक्ष्य रखते हुए उसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना ही आपका कर्तव्य है। जबकि आपके आंतरिक दुनिया में अपने विचारों के साथ, नकारात्मक मनोभावनाओं के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते।
तो वहाँ पर आपको निष्क्रिय होना है। आपके भीतर जो भी चल रहा है, आपके अचेत मन के वजह से उसे आप हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे सचेत मन से कई गुना शक्तिशाली हमारा अचेत मन है। इसलिए हमारे भीतर जो भी चल रहा है, इसके बारे में हमें कॉन्शियस होना है और उसे निकट से हमें देखना है कि हमारे विचार कैसे हैं, मनोभावनाएं कैसे चल रहे हैं। जीवन का रहस्य। साधक ने पूछा, श्री भगवान मैं बहुत ही दुखी हूँ, इस दुख से कैसे मुक्त होना है, दया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री भगवान जी ने कहा, जब आप बोलते हैं आप दुख में हैं, उसका अर्थ है आप दुख से पलायन कर रहे हैं। आप जब दुख का सामना वापस करते हैं, उसमें डूब जाना है, उसे आलिंगन करना है, उसे ग्रहण करके उसके साथ रहना है। शीघ्र हो या विलंब, आप ये कला को सीख लेना है। हर बार दुख आने के समय आप उसे आलिंगन करना है और वो आनंद में बदल जाएगा। जो दुख को आनंद में परिवर्तन करने की कला में निपुण होते हैं, वो प्राय जीवन मुक्ता बन जाते हैं। श्री परम ज्योति के चमत्कार अभी सुनेंगे। আমি পশ্চিম গোদাবরীর তানুকু থেকে হরি বলছি। আমার বাবার সাথে এক বিরাট চমৎকার ঘটার পর আমরা ভগবত ধর্মে এসেছি। আমার বাবা একটি ব্যবসার অংশীদার ছিল। 1993 এর শেষের দিকে একজন ভক্ত আমাদেরকে শ্রীমূর্তি দিয়ে শ্রী আম্মা ভগবান ও তাঁর দৈবিক অনুগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। 14 বছর ধরে আমার বাবা আয়াপ্পা স্বামীর ভক্ত। তিনি কিছুতেই শ্রী কল্কিকে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু শ্রীমূর্তি বাড়িতে আনার পর থেকেই আমার মা তাঁদের সাথে নিবিড় বন্ধন অনুভব করেছিলেন এবং শ্রী কল্কির সেবা ও পুজোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। আমার মাকে সকল পুজো প্রক্রিয়ার স্থানে পৌঁছে দিলেও বাবা নিজে শ্রীমূর্তির দিকে ফিরেও তাকাতেন না। এর কয়েক মাস পরে একজন অংশীদার প্রতারণা করায় বাবার ব্যবসায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের ফলে বাবা কোমায় চলে যায় এবং বাবা কবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবেন তা নিয়ে চিকিৎসকরাও সন্দিহান ছিলেন। সুস্থ হতে 6 মাস কিংবা 1 বছর সময় লাগলেও তাদের কিছুই করার ছিল না। আমি বাবার আরোগ্য কামনা করে আন্তরিকভাবে শ্রী কল্কির কাছে প্রার্থনা জানাই এবং আশ্চর্যজনকভাবে ওই রাত্রেই ঠিক 12টার সময় চিকিৎসকের রূপ ধরে শ্রী আম্মা ভগবান প্রত্যক্ষ হন। আমার দিদি ও কাকা যখন হাসপাতালে বসে শ্রী কল্কির ভজন গাইছিল, ঠিক ওই সময় শ্রী আম্মা ভগবান জ্যোতিষ রূপে বাবাকে দর্শন দিয়ে বাবার মুখ খুলে মুখের ভিতর কিছু করেন ও দীক্ষা প্রদান করে অন্তর্হিত হয়ে যান। এর পরদিন সকালবেলা একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো বাবাকে উঠে বসতে দেখে চিকিৎসকেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং ওই বিরাট চমৎকার কিভাবে ঘটল বাবার কাছেই সেটা জানতে চান। বাবা তখন কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। ওই দিনই হাসপাতাল থেকে ছুটির পর বাড়ি এসে প্রথমবার শ্রী কল্কির শ্রীমূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বাবা নিশ্চিত হয়ে বলেছিলেন যে আগের দিন রাত্রে তাঁরাই বাবাকে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। ওই দিন থেকে বাবা শ্রী কল্কি ও স্বামী আয়াপ্পা যে অভিন্ন এ কথা বলতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করে যে প্রত্যেক স্বরূপই শ্রী কল্কি। সেই মুহূর্ত থেকে শ্রী কল্কি সর্বদা আমাদের পরিবারের সাথে থেকে সুরক্ষা প্রদান করে চলেছেন ও আমাদের জীবনে অগণিত চমৎকার ঘটিয়েছেন। এজন্য শ্রী কল্কিকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। हमारे जीवन में दैविक कृपा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कृपा को पहचानिए तो वो चमत्कार के रूप में बदल जाता है और चमत्कार बोलते हुए बांटते हुए ईश्वर की कृपा को और अधिक अनुभव कीजिए। आंखें बंद रखते हुए अभी आपने जो कुछ भी सुना है, इसमें जो भी टीचिंग आप मनन कर सकते हैं, एक बार
अपने जीवन में क्या हो रहा है जानने की कोशिश कीजिए। भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे सभी प्रार्थना कीजिए श्री कल्की से। आज जो भी टीचिंग्स हमने प्राप्त किया है, यह टीचिंग हमारे लिए एक पर्सनल रियलाइजेशन बनना है, ऐसे अभी हम प्रार्थना करेंगे। क्षीराब्धिशयन नारायण श्रीलक्ष्मीरमण नारायण क्षीराब्धिशयन नारायण श्रीलक्ष्मीरमण नारायण नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण नरहरि रूप नारायण नरहरि रूप नारायण। वैकुण्ठवास नारायण वैदर्भितनया नारायण वैकुण्ठवास नारायण वैदर्भितनया नारायण। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।